नमस्कार बच्चों, पुनः आपका मेरे हिंदी वीडियो चैनल हिंदी गुरु और गाइड डॉक्टर सिंह में स्वागत है। बच्चों, हमारी श्रृंखला काव्य प्रयोजन की चल रही है, काव्य लक्षण की चल रही है और इस कड़ी में आज हमारी चर्चा का विषय है अभिधा शब्द शक्ति। बच्चों, इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि शब्द की 3 शक्तियां होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, और उन तीनों के संदर्भ में हल्की चर्चाएं भी की गई थी पिछले वीडियो में। आज पुनः इस वीडियो में हमारी चर्चा का विषय है अभिधा शब्द शक्ति, यानी शब्द शक्तियों के अंतर्गत अभिधा जो शब्द शक्ति है वह क्या है, इसे हम जानेंगे, इसे समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे ताकि काव्य प्रयोजन के उद्देश्य को भली भांति समझा जा सके। साथियों, काव्य प्रयोजन के लिए तमाम जिन प्रयोजनों की चर्चा की गई थी, जिसमें अर्थ की बात की गई थी, यश की बात की गई थी, उद्देश्य की बात की गई थी, संदेश की बात की गई थी, उसको ध्यान में रख करके शब्द की शक्तियां निर्धारित की गई है। क्योंकि हम जो कुछ भी लिखते हैं, जो हमारी रचना का विषय होता है, उसके लिए शब्द महत्वपूर्ण है। क्योंकि शब्दों का ही हम अर्थ लिया करते हैं। यदि शब्द ही ना हो तो फिर अर्थ क्यों और कैसे। इसलिए यहाँ मुख्य रूप से हमने उन बिंदुओं को चुना है जो खास तौर से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है और उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, यूनिवर्सिटीज के लिए, नेट के लिए, स्लेट के लिए, यूपीएससी के लिए, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, यदि आप हिंदी विषय को रखते हैं तो उससे संबंधित यहाँ जानकारी आपको मिलेगी, आप इससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो यहाँ हमारी चर्चा का विषय है अभिधा शब्द शक्ति। पुनः एक बार मैं बता दूं कि शब्द की 3 शक्तियां होती है, जिसकी चर्चा मैंने की थी, और वह है अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। यहाँ सबसे पहले हम अभिधा शब्द शक्ति की बात करेंगे। बच्चों, जब हम बोलते हैं, नहीं बोलने की बात क्या, लिखने, पढ़ने, कुछ कहने के लिए शक्ति की आवश्यकता है। यानी जो ध्वनियां हमारे मुख से बाहर निकलती है या जिसे हम आत्मसात करते हैं, उसके लिए शक्ति चाहिए ही। बिना शक्ति के ध्वनियां निस्सरित नहीं होती है। और ये जो शक्ति है बच्चों, काफी महत्वपूर्ण है, काफी अहम है काव्य के क्षेत्र में, रचना के क्षेत्र में। वैसे ही जीवन में शक्ति का महत्व है ही। ये बात और है कि यहाँ पर हम शब्द शक्ति की बात कर रहे हैं, नहीं तो शब्द की भी शक्तियां होती है। और काव्य के संदर्भ में, साहित्य रचना की पृष्ठभूमि में शब्द शक्ति के का अभिप्राय ये है कि जब हम बोलते हैं, जब हम लिखते हैं, जब हम कुछ पढ़ते हैं, तो उसके लिए शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। जाहिर सी बात है कि हम पढ़ने के उपरांत, लिखने के उपरांत शब्दों के अर्थ निकालते हैं, क्योंकि शब्द और अर्थ का जो संबंध है काफी नजदीक का है। शब्द से ही अर्थ निकलते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शब्द और अर्थ का संबंध क्या है, और वहाँ इस बात की चर्चा की गई थी कि बोधक और बुद्धि का संबंध है। शब्द ध्वनि समूह है, अर्थ वस्तु को प्रतिपादित करता है, और यहाँ यह जो संबंध है बोधक और बुद्धि का है। तो इन तमाम चर्चाओं के उपरांत यहाँ हमारी चर्चा का विषय है अभिधा शब्द शक्ति। और इस संदर्भ में मैंने आपको बताया कि लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, बोलने के लिए शक्ति अनिवार्य है, क्योंकि
इसमें हम शब्दों का आदान प्रदान करते हैं। यहाँ पर गौर करने वाली बात है बच्चों कि बार बार मैं ये बातें दोहरा रहा हूँ ताकि आप बखूबी समझ लें कि आखिर शब्द शक्ति क्या है। सबसे पहले इस बिंदु को समझने की आवश्यकता है कि शब्द शक्ति है क्या। ये तो चर्चा आम बात है कि शब्द की 3 शक्तियां होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा क्या है ये भी हम बाद में समझेंगे, लक्षणा क्या है ये भी बाद में समझेंगे, व्यंजना क्या है ये भी बाद में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना है कि आखिर शब्द शक्ति क्या है। बहुत ही छोटा सा बिंदु है, छोटा सा पड़ाव है, लेकिन बहुत ही गूढ़ अर्थ है यहाँ पर छिपा हुआ। बखूबी हमें जानना है, हमें समझना है कि आखिर शब्द की शक्तियां किस तरह से हमारे जीवन में संबंध रखती हैं, क्योंकि कोई भी काम बिना शक्ति लगाए नहीं होता। लिखना, पढ़ना, बोलना, चलना सब में शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि जब हर काम में शक्ति की आवश्यकता पड़ती है तो शक्ति हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, जिसे कदापि हम विस्मृत नहीं कर सकते। वैसे भी सामान्य जीवन में जिसके पास शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर पाता। खैर उसकी बात हम छोड़ दें, यहाँ हम सब शक्ति की बात कर रहे हैं जो हमारी चर्चा का मुख्य विषय है। तो यहाँ मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि शब्द अर्थ निकालने के लिए शक्ति अनिवार्य है, क्योंकि हम शब्द से अर्थ निकालते हैं नहीं, और अर्थ जब हम निकालेंगे तो उसके लिए शब्द की शक्तियां निहित होनी चाहिए। यदि शब्द में शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाए तो उसका अर्थ नहीं निकलेगा। ये समझिए आप, बहुत छोटा सा बिंदु है, लेकिन हम ठीक से इसे समझें कि जब हम शब्द से अर्थ निकालते हैं तो उसके लिए शक्ति अनिवार्य है। बिना शक्ति के हम शब्द से अर्थ नहीं निकाल सकते। तो ये 2 चीजें काफी महत्वपूर्ण हैं और ये स्पष्ट हो गई बच्चों कि आखिर शब्द के लिए शक्ति क्यों अनिवार्य है। क्योंकि लिखना, पढ़ना, बोलना, चलना सबके लिए शक्ति चाहिए ही, और वैसे स्थिति में जब हम शब्द से अर्थ निकालेंगे उसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो शब्द शक्ति क्या है ये हम समझ गए, इसमें कोई परेशानी नहीं है। यदि आपसे कोई पूछे तो बखूबी आप उसका जवाब दे सकते हैं। आगे हम ये जानना चाहेंगे कि शक्ति को ही वृत्ति या व्यापार कहते हैं, क्योंकि एक ही तथ्य को अलग अलग नामों से भी साहित्यकारों ने, हमारे विद्वानों ने, हमारे मनीषियों ने रेखांकित किया है। इसलिए उन शब्दों को भी हमें जानने की आवश्यकता है। अन्यथा यदि कोई आपसे वृत्ति पूछ दे या व्यापार पूछ दे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे कि आखिर ये क्या है। इसलिए हम यह भी जान रहे हैं, यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि शक्ति को वृत्ति या व्यापार भी कहते हैं। साथियों, ये विस्मृत करने की आवश्यकता नहीं है, ये बखूबी याद रखने की आवश्यकता है। वैसे हम काव्य प्रयोजन और काव्य लक्षण की बात कर रहे हैं और उसमें सब शक्ति की चर्चा की जा रही है। यानी यह जो हिस्सा है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में थोड़े अंशों में क्लिष्ट माना जाता है, लेकिन मैं आपको जितनी सहजता पूर्वक यहाँ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ उसमें कोई क्लिष्टता आपको नहीं दिखेगी। बखूबी आप इसे आत्मसात कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने दोस्तों को समझा सकते हैं। तो जब हम जान गए कि शब्द शक्ति क्या है, उसके बाद चर्चा होगी कि शब्द की 3 शक्तियां हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। नहीं, यहाँ हम अभिधा की बात कर रहे हैं। शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाली शक्ति अभिधा है, प्रसिद्ध अर्थ, क्योंकि एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ अलग अलग स्थितियों में लिए जाते हैं। यानी मैं यहाँ बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि शब्दों का प्रसंगवश अर्थ लिया जाता है, यानी एक शब्द से अनेक अर्थ जुड़े होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जिसे हमें जानने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। यदि आपने प्रसंगवश शब्द का वह अर्थ नहीं लिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा।
इसलिए शब्दों के बहुआयामी अर्थ को समझने की क्षमता हम सब में होनी चाहिए, साहित्यकार में होनी चाहिए, कलाकार में होनी चाहिए, पाठक में भी होनी चाहिए कि बखूबी जिस साहित्यकार ने जिस प्रसंगवश जिन भावों को व्यंजित करने का प्रयास किया है उसे हम समझने में सफल साबित हों। अन्यथा साहित्य का रसास्वादन हम बखूबी नहीं कर पाएंगे। साहित्यकार के उद्देश्य से हम कोसों दूर चले जाएंगे। साहित्यकार कहना क्या चाहता था और हमने समझा क्या, इसमें कोई तालमेल नहीं रहेगा। इसलिए मेरा यह आपसे निवेदन है कि आप प्रसंगवश शब्दों का अर्थ लेने की कोशिश करें, क्योंकि एक ही शब्द अलग अलग स्थितियों में अलग अलग संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ प्रतिपादित करता है, जिसे हमें समझने की आवश्यकता है, अन्यथा परेशानी हो सकती है। तो मैंने यहाँ आपको बताया दोस्तों कि शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाली शक्ति ही अभिधा है। हम यह भी कह सकते हैं कि शब्द से अर्थ प्राप्त करने की शक्ति अभिधा है। यानी शब्द शक्तियों की जब चर्चा होती है तो उसकी जो प्रारंभिक स्थिति है वो अभिधा ही होती है, जिसमें हम प्रसिद्ध अर्थ की बात जरूर करते हैं। उसके बाद उसके व्यंग्यार्थ और लक्ष्यार्थ की बात तो अलग है, लेकिन सबसे पहले हम शब्द के मुख्य अर्थ की बात करते हैं, प्रसिद्ध अर्थ की बात करते हैं, और जिसे अभिधा शब्द शक्ति के नाम से जाना जाता है। तो इतनी बातें यदि स्पष्ट है बच्चों नहीं, तो हम बखूबी समझ सकते हैं कि शब्द की शक्तियां कैसे निर्धारित की जाती है और उसका नामकरण कैसे किया जाता है। यहाँ इस चर्चा के अंतर्गत हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु है अभिधा शब्द शक्ति, और इस संदर्भ में मैंने बताने का प्रयास किया कि शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाली शक्ति ही अभिधा है, यानी शब्द से अर्थ प्राप्त करने की शक्ति अभिधा है। बार बार शब्द से अर्थ प्राप्त करने पर बल दिया जा रहा है, यानी अर्थ की प्राप्ति के लिए शब्द का होना जरूरी है। यहाँ इस संदर्भ में यह भी जानना जरूरी है कि शब्द निर्माण की जो प्रक्रिया है उस पर हमारी नजर होनी चाहिए, क्योंकि शब्द निर्माण किसी साहित्यकार के लिए, किसी लेखक के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होते हैं। और सफल साहित्यकार को शब्द निर्माण की कला में निपुण होना भी चाहिए। उसके बाद शब्दों का कोश होना चाहिए ताकि वह अपनी रचना में कुछ इस तरह से यथास्थिति का चित्रांकन कर सके ताकि पाठक बखूबी समझने में सफल साबित हो। तो यहाँ हमने बताया कि शब्द से अर्थ प्राप्त करने की शक्ति अभिधा है, यानी हम शब्द का अर्थ लेते हैं नहीं। यहाँ मैंने बताया वाचक शब्द है, वाचक है, अभिधायक है, और जब उसका हम अर्थ लेंगे तो वाच्य हो जाएगा, अभिधेय हो जाएगा। यानी हम मूल अर्थ की बात करते हैं, जो हमारी चर्चा का विषय है, जिसे हमने यहाँ इस चर्चा के क्रम में जाना। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि बखूबी आप अभिधा शब्द शक्ति क्या है, शब्द शक्ति किसे कहते हैं, इन दो महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपने बखूबी समझ लिया है। अब अगली चर्चा में फिर दूसरे शब्द की दूसरी शक्तियों की चर्चा की जाएगी। फिलहाल मैं इस चर्चा को यहीं विराम देने की कोशिश करूंगा ताकि आप बखूबी इसे समझें, जानें, और यदि आपकी कोई परेशानी है तो बखूबी आप पूछ सकते हैं। मैं उसका निराकरण करूंगा, मैं बताऊंगा कि आखिर क्या है, कैसे है। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आई होंगी। निश्चित रूप से आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे ताकि नई नई जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।